नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचारों की तरफ। मंदसौर जिले के दलोदा में पाटीदार समाज का प्रांतीय महाधिवेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। अधिवेशन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के साथ अन्य प्रांतों से हजारों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो और न ही यातायात बाधित हो, इसके लिए दलोदा थाना पुलिस टीम और पाटीदार समाज के वॉलंटियर मौजूद रहे। आपको बता दें कि पाटीदार समाज द्वारा प्रतिवर्ष 3 सितंबर को प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी अनुरूप इस वर्ष 3 सितंबर 2023 रविवार को मंदसौर जिले दलोदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में प्रांतीय महाधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के साथ अन्य प्रांतों से हजारों लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व अतिथियों द्वारा मां उमिया, भारत माता और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर कन्या पूजन किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। बताया जाता है कि पाटीदार समाज द्वारा समय समय पर समाज को नई दिशा और बदलाव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वहीं पाटीदार समाज की प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकांत पटेल ने बताया कि इस आयोजन में समाज को संगठित और जागरूक करने के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल हमारे समाज के लोगों को जो पार्टी अधिक टिकट देगा उसका हम समर्थन करेंगे। साथ ही महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व कमलेश्वर पटेल ने बताया कि पाटीदार समाज हमेशा अग्रणी और विकासशील समाज है। इसके साथ साथ और भी बदलाव की आवश्यकता है, जैसे शिक्षा, संस्कार, रोजगार, राजनीति में जागरूक और संगठित होने की आवश्यकता है। महिला संगठन जिला अध्यक्ष भारती पाटीदार ने कहा कि खासकर महिलाएं समाज में गौरवशाली कार्य कर रही हैं, लेकिन और भी बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा, संस्कार, कुरीतियां व्याप्त है जिसे दूर करना है और महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। पाटीदार समाज के जिला अध्यक्ष दिनेश पाटीदार ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना है और युवाओं को एक नई दिशा देने की जरूरत है। बेटा बेटी के विवाह में माता पिता की अनिवार्यता लागू की जाए और सरदार वल्लभ भाई पटेल बोर्ड का गठन किया जाए। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में जहां पाटीदार समाज के लोगों का सम्मान होगा उसका ही हम सम्मान करेंगे। पाटीदार समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर दलोदा तहसीलदार राहुल डाबर को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम का संचालन जीवन पाटीदार प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस अवसर पर पाटीदार समाज के प्रांतीय अध्यक्ष कृष्णकांत पाटीदार, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, युवा प्रदेश अध्यक्ष जीवन पाटीदार, जिला अध्यक्ष दिनेश पाटीदार, महिला संगठन जिला अध्यक्ष भारती पाटीदार, धीरज पाटीदार, नरेंद्र पाटीदार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ब्रह्मानंद पाटीदार, पूर्व मंडी उपाध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार के साथ समाज वर्षजन उपस्थित रहे। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। देखिए, अग्रणी समाज है और मेहनत कश है। खेती करते हैं, दूसरों का जीवन पालने का काम करते हैं और सामाजिक कार्यक्रम में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, दहेज प्रथा है, आपका नशा मुक्ति है, इन सब विषयों पे चर्चा हुई है। और साथ साथ राजनीतिक विषयों पे भी हमारे जो सामाजिक नेता लोग हैं जो अलग अलग दलों से जुड़े हैं, उन्होंने भी बात कही है कि हमें कांग्रेस पार्टी में भी या अन्य दलों में भी हमें जिस संख्या में है, जितना हम काम करते हैं उसके हिसाब से हमें महत्व मिलना चाहिए। उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और पूरा प्रयास होगा कि पिछड़ा वर्ग जो हमारा पाटीदार समाज है और जहाँ भी जीतने लायक हमारे साथी होंगे उनको ज़रूर आगे बढ़ाने का काम करें। समाज कर पाटीदार समाज की समाज सुधार के कुछ काम थे, उस एजेंडों पे बात हुई और अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसको लेके चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी हमें महत्व देगी, विधानसभा के टिकट देगी, उस पार्टी को हम भी महत्व देंगे, अन्यथा उस पार्टी को हम बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। जो पार्टी हमें महत्व नहीं देगी उस पार्टी को हम बिल्कुल महत्व नहीं देंगे। यहाँ पर नारी शक्ति को लेकर भी कुछ सुझाव दिए हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी।
महिला शक्तिकरण में भी महिलाओं को आगे लाने का, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यापार हो, सभी में महिलाओं को आगे लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपका नाम? कृष्णकांत पटेल, प्रदेश अध्यक्ष। आज पाटीदार समाज के इस महाअधिवेशन में हमने समाज के जो कुरीतियाँ व्याप्त है हमारे समाज में कहीं न कहीं शिक्षा पद्धति को लेकर, कहीं न कहीं आधुनिकता की दौड़ में जो संस्कार हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उनकी बात यहाँ पर रखी है। यहाँ पर हमने महिला सशक्तिकरण की बात भी रखी है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे समाज की महिलाएं ही कृषि के क्षेत्र में उन्नत काम करती है, शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे आगे है। तो मैं मानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार के समाज को आवश्यकता है? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के क्षेत्र में हम नए आयाम स्थापित करेंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम बेटियों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक शिक्षा का भी हम उदय करेंगे। आपका नाम? पाटीदार समाज का जिस प्रकार से महाधिवेशन रखा गया, इस अधिवेशन में हजारों और लाखों की संख्या में पाटीदार समाज एकत्रित हुए। समाज जनों में एक प्रस्ताव पास किया है। सबसे पहले तो ये प्रस्ताव पास किया है कि माता पिता की अनिवार्यता लागू हो, विवाह के समय माता पिता की अनिवार्यता लागू हो। दूसरा, समाज ने ये तय किया है प्रस्ताव पास करके कि एक सरदार वल्लभ भाई पटेल बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि समाज को भी कहीं न कहीं न्याय मिले, जिसमें समाज के ये भी तय किया गया कि आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र से लगाकर हर क्षेत्र में समाज की भूमिका होना चाहिए। और हम तो ये भी कहते हैं कि हमको जहाँ सम्मान मिलेगा हम उनका सम्मान करेंगे। को इस अधिवेशन के माध्यम से यहाँ पे प्रतीत भी किया गया और उन सब ने ये संकल्प लिया है कि हम समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी समाप्त करेंगे, मातृशक्ति को भी ताकतवर भागीदार बनाएंगे, समाज में युवाओं को नई प्रेरणा देते हुए उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। और आज मैं इस बात का आप सबको, पाटीदार समाज हमेशा मानव कल्याण के लिए काम करता है, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करता है। क्योंकि बड़ी आबादी में मंदसौर जिले में पाटीदार समाज रहता है, तो आज पहली बार उन सब ने एकत्रित होकर एक भाव के साथ संकल्प लिया है। अब नया कुछ न कुछ दिशा दी जाएगी और समाज में जितने भी संकट है उनको दूर किया जाएगा। पाटीदार समाज का अधिवेशन रखने का जो मूल उद्देश्य था कि हमारे गुजरात और राजस्थान से जो पाटीदार समाज के हमारे वो शख्स आए थे जिन्होंने जीरो से लेकर, शून्य से लेकर शिखर तक उन्नति प्राप्त की है। हमारे समाज में आने वाली कुरीतियों को किस प्रकार उनसे लड़ा जाए और समाज में जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे किस प्रकार निपटा जाए, चिंतन करने की आवश्यकता थी। उसी तारतम्य में आज हमारे मंदसौर जिले के दलोदा में पाटीदार समाज का महाअधिवेशन रखा गया था। इस अधिवेशन के माध्यम से हमने कई मांगे भी प्रशासन से की है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से पाटीदार समाज को बार बार प्रताड़ित किया जाता है विभिन्न प्रशासनिक मामलों में, उनमें प्रताड़ित नहीं किया जाए और अगर किया जाएगा तो उसका जवाब पाटीदार समाज ईंट से ईंट बजा कर देगा। क्षेत्र में जो पाटीदार समाज के अन्य ऐसे हमारे रूपालिया जी आए थे, जिस प्रकार से उन्होंने हासिल की है, गुजरात में पाटीदार समाज ने व्यापार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाई हासिल की है, उन्हीं का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश का पाटीदार समाज का युवा और युवताएं भी आगे निकले। इस तैयारी को लेकर ये महाधिवेशन रखा गया था कि इस महाधिवेशन के माध्यम से वो भी उन बातों का अनुसरण करके जीवन में अपने आने वाली समस्याओं का समाधान करके जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में आगे जाए, यह चिंतन भी था कहीं न कहीं इसका। खुले मंच से ये कहा गया कि पाटीदारों को तस्कर के रूप में जाना जाता है, तो किस प्रकार से इस कलंक को मिटाया जाए? इसका मूल उद्देश्य यह था कि पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से पाटीदार समाज को दुधारू गाय समझा जाता है और समय समय पर विभिन्न प्रशासनिक मामलों में पाटीदार समाज के लोगों के नाम डाल कर उनको प्रताड़ित किया जाता है या फंसाया जाता है, इसकी मांग पाटीदार समाज ने आज की है कि आज के बाद अगर पाटीदार समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रशासन द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से फंसाया जाता है तो पूरा पाटीदार समाज, मध्य प्रदेश पाटीदार समाज उसके साथ है, कड़ा विरोध करेगा और विरोध ही नहीं करेगा बल्कि उसकी ईंट से ईंट बजा देगा।